हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम चला कि शिवानंद सेन को पुत्र प्राप्त हुआ है तो महाप्रभु भाग कर गए और पुत्र लेटा हुआ था। महाप्रभु ने अपने पैर के अंगूठे को उसके मुंह में डाल दिया और उस पुत्र ने उस अंगूठे को चूसना शुरू कर दिया और चूसने के बाद वो महाप्रभु की प्रार्थना में बड़े बड़े श्लोक बोलने लगा। महाप्रभु ने ऐसी कृपा की। और जब महाप्रभु रामकली में रूप और सनातन से भी मिले थे, अनुपम से, तो उनके पुत्र जीव गोस्वामी पे भी महाप्रभु, जब वो छोटे बालक थे, कृपा की। और इस गोपाल बालक पे भी महाप्रभु ने कृपा की। इस प्रकार 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आप कल्पना कीजिए, आपके घर में स्वयं भगवान रहने आए हैं, है ना। 4 महीने तक डेली वहीं पे रहते थे और उनके साथ वो जाते थे रंगनाथ जी के दर्शन करने, फिर नृत्य करते थे, कथा करते थे। तो गोपाल ने, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, जी भर के सेवा की और उनका महाप्रसाद पाते थे। और जब 4 महीने समाप्त हो गए तो महाप्रभु चलने लगे तो वो तो सहन ही नहीं कर सके। तीनों भाई जोर जोर से गले मिलकर रोने लगे कि अब क्या होगा, हमारा तो जीवन समाप्त हो गया, है ना। अब क्या, कहाँ, कौन जाएगा रंगनाथ जी के दर्शन करने, और रंगनाथ जी के दर्शन करने भक्त लोग भी कहाँ से आएंगे, क्यों जाएंगे हम कांवरी नदी में स्नान करने, महाप्रभु ही नहीं है। तो सब रोने लगे और गोपाल तो महाप्रभु के पैरों में चिपक गए, नहीं जाने दूंगा मैं आपको, मुझे भी साथ लेके जाइए। तो महाप्रभु ने उनको समझाया और वेंकट भट्ट को भी समझाया कि इस गोपाल को आप प्रशिक्षण दीजिए, इसको शिक्षा दीजिए, लेकिन इसका विवाह मत कीजिए। और फिर गोपाल को समझाया कि तुम यहीं पे रहो, तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, इनकी सेवा करो, लेकिन जब ये शरीर त्याग दें तो वृंदावन जाना। और वृंदावन में तुम्हें मेरे मुख्य 2 मूल रत्न मिलेंगे। 2 कौन से रत्न हैं? रूप और सनातन। उनको मैंने अपनी मनोवृत्ति दी है और वो कई शास्त्र लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे शिष्य उन शास्त्रों का पूरे भारत में वितरण करेंगे। तो वो कौन शिष्य थे? श्रीनिवास आचार्य। महाप्रभु क्या प्लानिंग है आप देखिए, पूरी योजना महाप्रभु के पास है ना। और महाप्रभु कैसे भक्तों को चुनते हैं, बोल दिया तुम्हें वृंदावन जाना है, सब कुछ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वगैरह सब बता दिया, सेवा भी बता दी, सब कुछ बता दिया, और महाप्रभु चल पड़े। और उसके बाद गोपाल भट्ट जी ने अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से शिक्षा ग्रहण की और बचपन से ही वो कोई ऐसे नहीं थे कि उनको स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा शौक था, है ना, या स्मार्टफोन का बड़ा शौक था। बहुत ही गंभीर बालक थे और शुरू से ही परम वैरागी थे और उन्होंने व्याकरण, संस्कृत, न्याय इत्यादि सब सीख लिया। और जो भी गौड़िया वैष्णव के विरुद्ध के सिद्धांत थे उनका बड़े आसानी से वो उनको हराने लगे। और प्रबोधानंद सरस्वती उनसे बहुत, उन पर गर्व करते थे। प्रबोधानंद सरस्वती बहुत बड़े आचार्य बने, वो वृंदावन में गए और वृंदावन में जाके वो वृंदावन की महिमा लिखना चाहते थे। तो वृंदावन की महिमा के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिख दिए, शतक। जब शतक लिख दिया उन्होंने, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तो बोला एक और शतक मारते हैं। तो 100 श्लोक और लिख दिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, बोला एक और शतक, ट्रिपल सेंचुरी, फिर एक और लिख दिया। इस तरह करते करते उन्होंने 18 शतक लिखे वृंदावन की महिमा में। और उन्होंने राधा रस सुधा निधि भी महान ग्रंथ लिखा। और गोपाल को उन्होंने पूरा प्रशिक्षण दिया, गोपाल जी को उन्होंने दीक्षा दी। लगभग 15 साल गोपाल भट्ट जी ने प्रतीक्षा की। उनके माता पिता वृद्ध हो गए और प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि उनके माता पिता ने फिर गोपाल भट्ट को आज्ञा दी कि आप वृंदावन जा सकते हैं, और महाप्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। उनके शरीर त्यागते ही गोपाल भट्ट अपने घर से ऐसे भागे जैसे पहले जेल में हो, और भागे अब मैं जाऊंगा महाप्रभु से मिलने। इतनी उनके अंदर लालसा थी, लौल्य था। तो पहले तो उनकी इच्छा हुई मैं जाऊं जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शन करने, लेकिन वो जगन्नाथपुरी की तरफ भागने लगे। फिर उन्होंने अपने आप को रोका, नहीं, महाप्रभु के आदेश क्या थे, वृंदावन जाना है। तो फिर उन्होंने अपने आप को रोक को कि महाप्रभु की क्या इच्छा है उसके अनुसार फिर उन्होंने वृंदावन की तरफ गए।
वहाँ वृंदावन में रूप और सनातन थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, काशीश्वर पंडित थे। उनको चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रतीक्षा कर रहे थे। काफ़ी साल बीत गए, मेरा भक्त गोपाल वृंदावन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन के एक एक भक्त पर नज़र रखते हैं। और हम लोग भी अभी संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी क्या औकात है, महाप्रभु मुझे नहीं, एक एक भक्त पर नज़र है। 15 साल पहले गोपाल से मिले थे और पूरा प्लानिंग था। महाप्रभु को चिंता हो रही थी वृंदावन पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और महाप्रभु ने चिट्ठी लिखी रूप और सनातन को कि वो गोपाल भट्ट नामक भक्त पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और वहाँ चिट्ठी पहुँची और वहाँ गोपाल भट्ट जी भागते हुए रूप और सनातन के पास पहुँच गए। वो राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे, और जब गोपाल वहाँ पहुँचे तो सनातन गोस्वामी पहचान गए कि यही गोपाल है जिसके बारे में महाप्रभु पूछ रहे हैं। और सब ब्रजवासियों ने गोपाल जी का बहुत स्वागत किया। और सनातन गोस्वामी रूप सनातन ने दोबारा चिट्ठी लिखकर भेजी चैतन्य महाप्रभु को कि आपके प्रिय भक्त गोपाल पहुंच गए हैं और यहाँ पे सुरक्षित हैं। और सब भक्तों ने इनका बहुत स्वागत किया, और ये हमें सुना रहे हैं कि किस तरह से आप चतुर्मास के समय इनके घर में रुके थे। तो अब ये चिट्ठी महाप्रभु के पास पहुंची जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को बताया, साथ में रामानंद राय थे, गदाधर पंडित थे, नित्यानंद प्रभु थे, सबको बताया और गोपाल का बहुत गुणगान किया। और फिर महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे कुछ उपहार भेजना चाहिए। महाप्रभु इतना प्रेम करते थे गोपाल जी से, तो क्या उपहार भेजूं, मैं तो एक दरिद्र सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा जाता है उस समय सन्यासियों के पास 2 ही चीज़ें होती थी, उनके 2 ही एसेट होते थे, एक डंडा और एक कमंडलू। डंडा तो पहले ही तोड़ दिया था किसने तोड़ा था? नित्यानंद प्रभु ने, बोला कुछ है ही नहीं। तो फिर बहुत सोच के महाप्रभु ने एक दूत को बुलाया और गोपाल जी के लिए विशेष उपहार भेजे। उस उपहार में 3 चीज़ें थी। महाप्रभु ने अपना कॉपिन दिया, एक डोर थी जो महाप्रभु डालते थे, और एक आसन था जो गंभीरा में बैठ के महाप्रभु जिस पे जप करते थे। वो आसन लगभग 12 इंच ऊंचा था और 10 इंच चौड़ा था। ये तीनों चीज़ें लेके ये जो दूत था ये आया। ये सारी के सारी ट्रांजैक्शन में 3-4 मिनट तो एक साइड में लग ही जाते होंगे। उसमें ऐसा नहीं था व्हाट्सअप कर दिया फटाफट, गोपाल जी पहुंचे वृंदावन, फटाफट एक सेल्फी खींची और भेज दी पूरा एक दूध जाता था, फिर वापस आता था, फिर दूध गया, 3-3 महीने तो इसी में लग जाते थे। तो वो लेकर आए, सारा का सारा सामान जब पहुंचा तो रूप और सनातन के पास ये पहुंचा तो उन्होंने देखा महाप्रभु का आसन और महाप्रभु का कोपिन, और उन्होंने अपने हृदय में उसको लगाया और वो मूर्छित हो गए, है ना, क्योंकि बहुत ललायित रहते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तदिया नाम समर्चनम, ये महाप्रभु के इस्तेमाल की हुई वस्तुएं, और महाप्रभु भी बहुत ललायित रहते थे रूप और सनातन की खबर पाने के लिए। तो जब ये सामान वहाँ पहुँचा और गोपाल को दिया गया तो गोपाल भट्ट जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए अर्चनीय है, इनका तो मुझे अर्चना करनी चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने बताया महाप्रभु ने आपको आसन भेजा है, इसमें महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस आसन पे बैठिए, उपदेश दीजिए और शिष्य बनाइए, दीक्षा दीजिए। गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिए कि वो शिष्य बनाएं, दीक्षा दें। कहा जाता है रूप और सनातन जी को ये आदेश नहीं दिए थे, गोपाल भट्ट जी को आदेश मिले। तो इस ढंग से गोपाल भट्ट जी ने उन भेंटों को स्वीकार किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्वप्न में एक महाप्रभु आए और महाप्रभु ने उनको बोला कि आप उत्तरी भारत की यात्रा कीजिए और शालिग्राम शिला की पूजा कीजिए। तो वो निकल पड़े गंडकी नदी की तरफ। रास्ते में जा रहे थे तो वृंदावन से जा रहे हैं, पैदल का रास्ता है, तो सहारनपुर से होते हुए गए और सहारनपुर के पास ये गांव है दियोबंद, वहाँ पर वो पहुँचे। वहाँ पे एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गोपाल जी का बहुत स्वागत किया और गोपाल भट्ट जी उनसे बहुत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण परायण संतान प्राप्त हो। और ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गए कि मेरा जो पहला पुत्र होगा वो आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। पहले से ही अभी कोई संतान है नहीं, संतानहीन है और आशीर्वाद ही मिला है
और आशीर्वाद में इन्होंने सीधा बोल दिया कि आपकी जो पहला पुत्र होगा वो आपकी सेवा में जाएगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आगे चल पड़े और आगे पहुँचे, गंडकी नदी में वहाँ स्नान कर रहे थे तो उनके कमंडलू में एक साथ 12 शिलाएँ आ गई। तो बड़े हैरान हुए और उन्होंने दोबारा उन शिलाओं को वापस डाला गंडकी में, फिर से शिला उछलकर कमंडलू में आ गई। तो गोपाल भट्ट समझ गए कि भगवान हरी इच्छा है, तो वो सारी शिला को लेकर वापस आए और कहा जाता है कि उन सब शिलाओं को एक थैले में डाल के गले में लटका के उनकी पूजा करते थे और इस ढंग से वो भ्रमण करते थे पूरे वर्ष में और शालिग्राम शिला जी की पूजा करते थे। साथ ही साथ वो बहुत आसक्त थे गोविंद देव जी की पूजा करने में। और रूप गोस्वामी वो देखते थे कि सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी की पूजा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी की पूजा कर रहे हैं, वहाँ गोपीनाथ जी के भी विग्रह हैं, उनकी भी सेवा हो रही है। तो तीनों विग्रह से बहुत आसक्त थे वो। तो रूप गोस्वामी जी अपने शिष्य के जो उनके शिक्षा उनसे लेते थे उनके भाव को समझ गए। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन गोविंद देव जी तुम्हारे शालिग्राम शिला से प्रकट होंगे। तो कैसे प्रकट होंगे? शालिग्राम शिला जी की वो सेवा करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नरसिंह जयंती थी, तो कहा जाता है दिल्ली से ही कोई व्यापारी वृंदावन में गया और जितने भी वर्ष के भक्त थे सबको सुंदर सुंदर उसने आभूषणें दिए, कपड़े दिए कि भगवान के अर्चनों की वो सेवा कर सकें। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उन्होंने बड़े से रत्न दिए, आभूषण दिए, वस्त्र दिए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुए तो बोले मैं क्या, शालिग्राम शिला तो छोटी सी होती है, क्या वस्त्र डालूंगा, क्या आभूषण डालूंगा, सोच रहे थे। और नरसिंह जयंती थी तो मनन कर रहे थे कैसे भगवान खंबे से प्रकट हुए। भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। ये स्मरण करते करते वो निद्रा में चले गए। सुबह उठे, यमुना में स्नान किया, वापस आए, अपने शालिग्राम जी की अर्चना करने के लिए अपने उस बैग में हाथ डाला तो देखा कि एक शिला जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की श्री गोपाल भट्ट एक एक शाखा शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे के संग जार जिनका प्रेम भगवत प्रेम आलापन चर्चा। अनुवाद। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं एक श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। तात्पर्य। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रंगम के निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे, किंतु बाद में गौड़िया संप्रदाय के अंग बन गए। 1433 शकाब्द 1511 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पर थे, तब वे वेंकट भट्ट के घर पर चतुर्मास्य काल में 4 महीने ठहरे थे। तभी उन्होंने जी भर कर महाप्रभु की सेवा की थी। उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और महाप्रभु का चिंतन करते करते उन्होंने अपना प्राण त्यागे। जब भगवान चैतन्य से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी क्षमा करें वृंदावन गए हैं और वहाँ श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी से मिले हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखें और उनकी देखभाल करें। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अगाध स्नेह के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के आदेशानुसार वृंदावन के 7 प्रमुख अर्च विग्रहों में से राधा रमन विग्रह की स्थापना की। राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़िया संप्रदाय के हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णवों की अनुमति प्राप्त की, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु यह अनुरोध किया कि उनके नाम का पुस्तक में उल्लेख ना किया जाए।
इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सतर्कता पूर्वक चैतन्य चरितामृत में एकाध स्थानों पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का नामोल्लेख किया है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है, दक्षिण भारत के एक भक्त ने जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, किंतु वह कालक्रमानुसार संकलित नहीं है। अतएव मैं एक क्षुद्र जीव उस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुचार्य तथा गुरु शिष्य परंपरा के अन्य वरिष्ठ वैष्णवों के निर्देश की सहायता ले रहा हूँ। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में भी श्री जीव गोस्वामी ने ऐसी ही बात कही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका पुस्तक लिखी, हरि भक्ति विलास का संपादन किया, षट संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण कर्णामृत पर भाष्य लिखा। उन्होंने वृंदावन में राधा रमन अर्च विग्रह की स्थापना की। गौर गणादेश दीपिका 184 में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले का नाम अनंग मंजरी था। कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी बतलाया जाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके दो शिष्य थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी लिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत विशेष दिवस, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस और रामचंद्र कविराज जी का तिरोभाव दिवस। और रामचंद्र कविराज जी के दादा गुरु हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। रामचंद्र कविराज जी के गुरु थे श्रीनिवास आचार्य और श्रीनिवास आचार्य के गुरु हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो पहले मैं रामचंद्र कविराज के बारे में संक्षिप्त पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम गोपाल गोस्वामी जी की जीवनी के विषय में चर्चा करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरित्र अत्यंत पवित्र। वैष्णव के चरित्र का गुणगान करना, उनका श्रवण करना बहुत पवित्र करने वाला है और हम सब साधकों को इसकी बहुत आवश्यकता होती है। वैष्णव के चरित्र का गुणगान स्वयं भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। हम देखते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखें हैं। क्या क्यों हुई बड़ी बड़ी आँखें? अपने भक्तों के चरित्र का गान सुन के। तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं जब अपने प्रिय भक्तों का गुणगान सुनते हैं। और भक्तों के चरित्र का गुणगान सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी
उनके ऐसे सद्गुणों को विकसित कर सके, हमें उत्साह मिलता है। हम सबने देखा होगा कि जब भी हम इस संसार में साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो संसार की इतनी उथल पुथल से हमारे भक्ति में उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में अगर हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं या किसी वैष्णव की जीवनी पढ़ते हैं तो पुनः से उत्साह आ जाता है। कई भक्तों की ये साक्षात्कार है। प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूजनीय शिवराम स्वामी महाराज ने 13 बारी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है ना, और ये दिखाता है कि कितना उससे उत्साह मिलता है। और जो वैष्णवों की जीवनी से हमारे अंदर भक्ति करने की दृढ़ता बढ़ती है कि हाँ, हम अपने लक्ष्य पे दोबारा से पुनः केंद्रित होते हैं और हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ मुझे अब दोबारा से अपने जीवन को समर्पित करना है, एक उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे परिवार में हैं जिस परिवार में इतने बड़े महान आचार्य हैं और उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस बहुत सुंदर अवसर हैं कि हम उनके गुणों पर मनन कर सकें, श्रवण कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें कि हम भी अपने अंदर गुणों को विकसित कर सकें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि जप करने में जो बाधाएं आती हैं उसमें से एक बाधा है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, और उसके समाधान में भक्तिविनोद ठाकुर जी देते हैं समाधान कि आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाएं। आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस को उत्साह से मनाने से हमारे जप में जो ध्यान भटकता है ध्यान किसी का यहाँ पे जप करते हुए तो उसमें अगर हम आचार्यों की कृपा मिल जाएगी तो हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। तो इसलिए इन अवसरों का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और तो बहुत ही प्रिय भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और रामचंद्र कविराज जी बहुत ही प्रिय भक्त थे सभी वैष्णवों के। तो रामचंद्र कविराज जी के बारे में पहले पढ़ेंगे। रामचंद्र कविराज जी चिरंजीव सेन के पुत्र हैं और चिरंजीव सेन भगवान के नित्य पार्षद हैं। इनका आविर्भाव श्रीखंड में हुआ। रामचंद्र कविराज जी विशेषता बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, उत्साहित भक्त थे। और हालांकि उनका विवाह हुआ लेकिन रामचंद्र जी अपनी पत्नी रत्नाला के साथ उनकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। इनके विवाह के विषय में लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है। एक बार हम जाजपुर में गए थे तो वहाँ पे श्रीनाथाचार्य जी का समाधि है, तो वहाँ पे बताया जा रहा था, कुछ वैष्णव ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब रामचंद्र कविराज जी का विवाह हो रहा था और वो पालकी में जा रहे थे विवाह करके, तो वहीं पे जाजपुर में एक वृक्ष के पास श्रीनाथाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे देखो किसका विवाह हो रहा है, इस संसार में इसका क्या सार, सब कुछ बेकार है। श्रीनिवासाचार्य की ये बात रामचंद्र कविराज जी के हृदय में प्रवेश कर गई, वो तुरंत पालकी से उतर के आ गए तो ऐसा भी कहा जाता है। और यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि पत्नी थी, कोई कहते थे भी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं थी। श्री श्री राधा राधिका रमन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौ निताय के जय। और वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु की प्रेममयी सेवा में हमेशा लिप्त रहते थे। उनका कोई संतान नहीं थी और बड़ी श्रद्धा के साथ वो श्रीनिवासाचार्य अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। वृंदावन में जीव गोस्वामी जी ने उन्हें कविराज जी का ये टाइटल दिया। कविराज का अर्थ है सभी कवियों के राजा। और उन्होंने रामचंद्र कविराज जी ने एक सुंदर कविता में लिखा, प्रकाशीला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेर वदैर करी बरीला संसार, अंध अवधि जत कर परश, बिंदु न पड़ीला मुखे रामचंद्र दास। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र रूपी अमृत को प्रकट किया। और ये जो हरि नाम है ये सभी जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाएगा, निम्न लोकों से लेकर नरक लोकों से भी। ये हरि नाम सबको राधा माधव के प्रेम के आस्वादन का अवसर प्रदान करता है। कोई अंधा हो या गूंगा हो, कोई भी इस प्रेम के बाढ़ में डूब सकता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने
हर किसी को भगवत प्रेम से भर दिया है, लेकिन रामचंद्र दास इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि उनको इस अमृत की एक बूंद का भी आस्वादन नहीं हुआ। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य हैं। रामचंद्र कविराज जी ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार, सिद्धांत चंद्रिका इत्यादि लिखी और उन्होंने बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य बनाए। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र बड़े प्रगाढ़ मित्रों की तरह इकट्ठे रहते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा भी है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि उनको रामचंद्र कविराज जी का संग प्राप्त हो। करुणा मंजरी के नाम में के रूप में वो श्रीमती राधा रानी की व्रजलीला में सेवा करते हैं। उनकी समाधि धीर समीर कुंज के पास, श्रीनिवास आचार्य के समीप धीर समीर कुंज में उनकी समाधि है। रामचंद्र कविराज जी की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। तो हम पढ़ते हैं कि इस प्रयार में श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेमालापन। इस आदि लीला के 10वें अध्याय के 105वें प्रयार में ये वर्णन आता है। अगर चैतन्य महाप्रभु को एक भक्ति का वृक्ष माना जाए तो उसकी एक सबसे सर्वोत्तम शाखा गोपाल भट्ट जी को बताई गई है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कृष्णदास कविराज जी ने ग्रंथ लिखना था, सभी वृंदावन के वैष्णवों ने कृष्णदास कविराज जी से निवेदन किया कि अब महाप्रभु की अंत्य लीला के विषय में लिखिए, क्योंकि कृष्णदास कविराज जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी से महाप्रभु की अंत्य लीला के बारे में सुना था राधा कुंड में। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कैसे लिखूं, मैं तो बहुत वृद्ध हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है। तो सभी वैष्णवों की इच्छा को पूरा करने के लिए वो वृंदावन के एक एक वैष्णव के पास गए, उनसे आशीर्वाद मांगा और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, कि अपने ग्रंथ में मेरा नाम मत लिखना, मुझे गौर परिकर के रूप में स्वीकार मत करना, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो कृष्णदास कवि ने बोला ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो पूरी चैतन्य चरितामृत में केवल 2 प्यारों में गोपाल भट्ट जी का नाम आता है। एक प्यार तो ये है और एक प्यार आदि लीला के पहले अध्याय में है, जिसमें कि कृष्णदास कविराज जी अपने 6 शिक्षा गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, 6 गोस्वामियों को, उनमें से उनको शिक्षा गुरु के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद ये प्यार आते हैं। उसके बाद कहीं भी गोपाल भट्ट जी का वर्णन नहीं है। तो इनके बारे में मालूम चलता है नरहरि सरकार के द्वारा लिखी हुई भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में। तो ये उनकी दैन्यता थी, विनम्रता थी कि मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। हमारे इसमें कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी नाम ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। अगर नाम स्किप हो जाए फिर तो समझ लो बहुत युद्ध हो गया, और ऊपर नीचे भी हो जाए थोड़ा सा, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। कौन सीनियर है कौन जूनियर, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो असली वैष्णव है उनको नहीं, उनके नाम में रुचि है, कृष्ण के नाम में रुचि है। हमारी अपने नाम में रुचि रहती है। तो लेकिन ये दैन्यता देखिए कि मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा अवॉइड नहीं कर पाए और वर्णन करना ही पड़ा उनको। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र बहुत महान है। इनके चरित्र में हम देखेंगे कि कितना प्रेम था उनको चैतन्य महाप्रभु से, और महाप्रभु भी उनसे बहुत प्रेम था, और किस प्रकार से उनका आदान प्रदान हुआ। और ये भी हम देखेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र में कि कितनी श्रद्धा थी उनको अपने गुरु के आदेशों में, और कैसे उनको सफलता मिली। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो वैष्णव के चरित्र में इतनी शुद्धता है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो प्रतिदिन वो दोपहर में टोटा गोपीनाथ जाते थे और गदाधर पंडित से भागवत पाठ सुनते थे, और मुख्यतः 2 महान भक्तों के चरित्र को सुनते थे। किनके चरित्र को सुनते थे? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। एक बारी नहीं 100 बारी
100 बारी उन्होंने कम से कम गदाधर पंडित से प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के चरित्र को सुना। तो कितना पवित्र करने वाला है और कितना ये हमें दृढ़ता देता है भक्ति में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से मुलाकात चैतन्य महाप्रभु के उनको दर्शन हुए जब चैतन्य महाप्रभु लगभग 1511 में संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। महाप्रभु की हर लीला के मुख्यतः 2 कारण होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो सभी सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु सबने बोला कि हमें साथ ले जाइए। महाप्रभु बोला नहीं नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ, अपने बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर भी बहुत कहने पे काला कृष्णदास को अपने साथ वो ले गए जो कि नए भक्त थे। महाप्रभु का बाहर का कारण ये था कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, विश्वरूप को। लेकिन अंतरंग कारण था, महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रचार करना चाहते थे। और उसे भी अंतरंग कारण था, महाप्रभु अपने 2 विशेष भक्तों से, रत्नों से मिलना चाहते थे। कौन कौन? रामानंद राय और गोपाल भट्ट। हम देखते हैं महाप्रभु के चरित्र में, जीवन में, महाप्रभु जहां जहां भ्रमण किए महाप्रभु ने सेलेक्ट किए अपने भक्तों को। और महाप्रभु का पूरा एक अलग विजन था जो केवल उन्होंने छुपा के रखा और अपने भक्तों को बता देते किस समय तुमको कहाँ पहुंचना है। तो अभी गोपाल भट्ट छोटे से ही थे, महाप्रभु पहुंच गए कावेरी नदी के तट पे, श्रीरंगम पे। और श्रीरंगम में हम जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर है रंगनाथ जी का, और बहुत सुंदर विग्रह है। आप में से कितने भक्तों ने दर्शन किए हैं रंगनाथ जी के? बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं। और महाप्रभु ने जब रंगनाथ जी के दर्शन किए तो महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रेमावेश में आके बहुत कीर्तन किया, अश्रुधारा बह रही थी और पूरे भाव के लक्षण प्रकट कर रहे थे। रंगनाथ जी के विषय में बताया जाता है कि इस सृष्टि के पहले विग्रह हैं रंगनाथ जी। कहते हैं जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जितने भी अवतार हैं कृष्ण से निकले हैं। इस प्रकार से सृष्टि में जितने भी विग्रह हैं, अर्च विग्रह हैं, वो रंगनाथ जी से निकले, उनके विस्तार माने जाते हैं। पहले विग्रह सृष्टि के रंगनाथ जी हैं। इसका वर्णन आता है जैसे जब सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया गया भगवान के द्वारा, गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा, तो मधु और कैटब असुर उत्पन्न हुए, उन्होंने सारा ज्ञान हर लिया। उसके बाद दोबारा भगवान हायग्रीव के रूप में आए और दोबारा से ज्ञान स्थापित किया। लेकिन अभी भी ब्रह्मा जी का हृदय खाली था, अनुभूति नहीं थी कोई। तो भगवान ने क्षीर सागर से प्रकट हुए रंगनाथ जी के रूप में, द्विभुज रूप में, और 5 रात्रों तक उन्होंने रात्रि तक ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और इसलिए पंचरत्न। उसके बाद ये रंगनाथ जी के विग्रह की सेवा ब्रह्मा जी ने की, फिर ब्रह्मा जी ने आगे प्रजापति को दी, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु से, और भगवान राम ने भी रंगनाथ जी की पूजा की। और जब रावण का वध करके भगवान लंका से अयोध्या में आए तो विभीषण उनके साथ आए, और जब विभीषण वापस जा रहे थे तो भगवान राम ने उनसे पूछा मैं आपको क्या उपहार दूं? तो विभीषण ने बोला आप मुझे अपना कुल धन दीजिए। तो सबसे प्रिय अपने विग्रह जो रंगनाथ जी के विग्रह भगवान राम ने विभीषण को दिए। देखिए ये ददाती प्रतिगृह्णाति है, भगवान भी दिखा रहे हैं कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। अक्सर हम वो गिफ्ट देते हैं जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती है ना, फालतू में पड़ी है, काफ़ी देर से पड़ी है, निकल नहीं रही, चलो दे देते हैं ना। जो सबसे प्रिय थे, जिनकी अर्चना करते थे, वो दे दिए। और विभीषण जी लेकर जा रहे थे और कावेरी नदी के तट पे पहुंचे तो उन्होंने विग्रह को रखा और कुछ वो स्वच्छ होने गए। लेकिन वहीं पे दक्षिण भारत के एक राजा बहुत तपस्या कर रहे थे और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, और रंगनाथ जी ने निर्णय लिया कि मैं उन्हीं पे कृपा करूंगा। और विभीषण जब वापस आए तो विग्रह को उठा ही नहीं पाए, तो वो समझ गए भगवान की इच्छा है, भगवान यहीं स्थापित रहना चाहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं अंतर्यामी हैं, स्वयं भगवान हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, तो वो समझ गए ये वही विग्रह हैं जिनकी मैंने पहले अर्चना की थी। और महाप्रभु बहुत उद्दंड होकर नृत्य कर रहे थे। तो वहाँ पे जो रंगनाथ जी के मुख्य पुजारी थे वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट उनको अपने घर में ले आए, और उस समय चतुर्मास का मौसम था। तो उन्होंने बोला कि चतुर्मास वैसे ही है, आप भ्रमण करेंगे नहीं तो क्यों नहीं आप हमारे घर में ही रुकते। तो देखिए महाप्रभु ने कितनी कृपा की, 4 महीने वो वेंकट भट्ट के घर रहे। महाप्रभु अक्सर भ्रमण करते रहे, मुख्यतः 3 स्थानों में ज़्यादा रहे। 24 साल मायापुर नवद्वीप में रहे, 18 साल जगन्नाथपुरी में, और 6 साल उन्होंने भ्रमण किया,
उन 6 साल में से सबसे ज़्यादा स्थान पे रहे, एक साथ 4 महीने वो यहाँ पे रहे वेंकट भट्ट के घर में। और इनके 2 भाई थे, तिरुमला भट्ट और प्रबोध भट्ट, जो बाद में बड़े प्रबोधानंद सरस्वती। और इनके एक पुत्र थे छोटे, जिनकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी, उसका नाम था गोपाल। तो वेंकट भट्ट जब आए, उनको अपने घर में लेकर आए, उनका स्वागत किया, तो महाप्रभु उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वो रामानुजाचार्य संप्रदाय से थे और वो लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे, लेकिन महाप्रभु ने देखा इतनी शुद्धता से, इतनी प्रेम से वो रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो प्रभु और मन होइला तुष्ट, एकदम देखकर बड़े संतुष्ट हो गए। और महाप्रभु ने सोचा इन पे कृपा करनी चाहिए। और महाप्रभु ने परिहास करते हुए वेंकट भट्ट से पूछा, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है विस्तार में, हम संक्षेप में कहेंगे। महाप्रभु ने बोला, तुम लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हो, लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पे हैं और लक्ष्मी जी को इस सृष्टि की सबसे ज़्यादा सती स्त्री माना जाता है, फिर भी वो मेरे इष्ट गोपाल के पीछे क्यों भाग रही हैं? वो तो संसार की सबसे सती स्त्री हैं। तो गोपाल जो गायों को चराते हैं, वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर गोपाल का संग क्यों करना चाहती हैं? तो वेंकट भट्ट ने बोला, क्या फर्क पड़ता है, नारायण और कृष्ण एक ही तो है, वेशभूषा ही तो बदली है, दोनों एक ही हैं। बोले दोनों एक तो हैं, लेकिन वो उनका संग तो करना चाहती हैं। इस लक्ष्मी जी इतनी तपस्या कर रही हैं, उनको भी रासलीला में प्रवेश करने का अवसर भी नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? तो वेंकट भट्ट बोले, ये बातें मेरी समझ से परे मैं एक साधारण जीव हूँ, मेरा मन तो हमेशा उद्विग्न रहता है, मैं ये सब बातें नहीं जानता, आप भी कुछ बताइए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने मेरा विस्तार में वर्णन किया भगवान के माधुर्य का, किस प्रकार से वृंदावन में जो भगवान का ऐश्वर्य है वो भगवान के माधुर्य के अनुगत हो जाता है, और जो माधुर्य में मधुरता है वो ऐश्वर्य में नहीं, भगवान के ऐश्वर्य में प्रेम संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार महाप्रभु की कृपा से वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट और प्रबोध भट्ट जो थे, सब के सब रामानुजाचार्य संप्रदाय से गौड़िया वैष्णव बन गए। और ये सारी वार्तालाप गोपाल जो छोटे बालक थे वो सुनते थे। वेंकट भट्ट महाप्रभु का प्रतिदिन अभिषेक करते थे, उनके चरणामृत को पीते थे, और जब गोपाल भी उनके चरणामृत को पीते थे तो उनके अंदर पूरे भाव के लक्षण उत्पन्न हो जाते थे। हम लोग भी प्रतिदिन चरणामृत पीते हैं, हमारे अंदर लक्षण उत्पन्न नहीं होते। और कई बार हम शास्त्रों में ऐसी महिमा सुनते हैं कि उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया और भाववेश में आगे कंपन होने लगा। हम लोग नकल न करना यहाँ पे कि हम चरणामृत पीने और नीचे लेट जाएं, कांपने लगे, रोने लगे, हुंकार करने लगे। तो ऐसे गोपाल के अंदर हो गया, छोटे से बालक। ये दिखाता है, अगर हालांकि छोटे से बालक ही थे, कितना प्रेम था उनके हृदय में। तो कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, राधा कुंड में एक बार स्नान करो, राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कई लोगों ने कितनी बार स्नान कर लिया, डुबकियां लगा ली, लेकिन वैसे के वैसे ही। तो बोले क्या है ये, शास्त्रों में कहीं अतुष्योक्ति तो नहीं है, ऐसे ही बड़ाड़े चनाड़ के लिखा हुआ है और हमें तो कोई असर पड़ नहीं रहा। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए और पूरा उत्साह रखना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए शास्त्रों की बातों में। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक गीली घास है और एक सूखी घास है। सूखी घास में आग लगाने के लिए छोटी सी चिंगारी चाहिए, और गीली घास को पहले आग लगाने के क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो हो सकता है हम बद्ध जीव इतने अनादिकाल से इस संसार में हैं, हमारी गीली घास वाली स्थिति है, तो आग पकड़ने के लिए इसको पहले सुखाना पड़ेगा। और ये साधना भक्ति का पूरा प्रोसेस है, ये हमें गीली घास से सूखी घास बनाने के लिए पूरे हृदय की मैल साफ करने के लिए। तो साधना भक्ति जितनी हम तेजी से करेंगे, तीव्रता से करेंगे, हमारे हृदय की मैल उतनी जल्दी समाप्त होगी। और फिर हम भाव भक्ति के स्तर पे आएंगे तो तुरंत एक स्पार्क से, एक चिंगारी से ये प्रेम प्रज्वलित हो जाएगा। तो गोपाल जो बालक के रूप में थे, उनकी ये स्थिति थी, चरणामृत पीते ही एक्सटेसी में आ गए। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये विधाता, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। अरे इतना प्रेम के लक्षण उत्पन्न हुए, बोले मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं इसलिए दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का इस संन्यास का रूप देखना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता मैं महाप्रभु का संन्यास से पहले वाला रूप देख पाता, जब ये नदिया में विहारते थे, इनके सुंदर सुंदर रेशमी केश थे, बालों में मालती फूल लगे होते थे, सुंदर माला डाले होते थे, पाँव में नुपुर होते थे, सुंदर सुंदर आभूषण होते थे। कहाँ गया वो रूप?
मैं वो रूप क्यों नहीं देख पा रहा। इस तरह से वो रोते रोते क्रंदन करते करते सो गए। और भगवान इतने कृपालु हैं और भगवान ने उनको एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक दृश्य दिखाया। और उस आध्यात्मिक दृश्य में देखा पूरे नवद्वीप को, और नवद्वीप में देखा चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित के रूप में, साथ में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और सब उनके पार्षद, और जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब संकीर्तन कर रहे हैं। और यही नहीं, उस गोपाल बालक ने अपने आप को भी उस संकीर्तन लीला में देखा। और देखिए, तो हम भागवतम के एक श्लोक 30 स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यत्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तद्वद वपु प्रणस्य सदनुग्रह, कि आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को इस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। जिस जिस रूप में, वपु फॉर्म रूप में भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान कृपा करके उसी रूप में अपने आप को भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा हम गोपाल भट्ट जी के जीवन में कई बार देखेंगे कि जब जब उन्होंने भगवान के जिस रूप का स्मरण किया, भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। ये दिखाता है उनका भगवान से विशेष संबंध। तो वो चाह रहे थे कि मैं भगवान का नवद्वीप वाला रूप देखूं, तो भगवान उनको नवद्वीप वाले रूप के दर्शन करा दिए। और उन्होंने अपने आप को भी जब देखा नवद्वीप में, और उसके बाद जब वो बाह्य वेश में चेतना में आए, तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास वेश में उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन पर और कृपा की। महाप्रभु ने तुरंत गोपाल के सामने अपना त्रिभंग श्याम सुंदर रूप प्रकट कर दिया। और गोपाल भट्ट ये देखते दोबारा से मूर्छित हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके शीर्ष पे रखे और दोबारा बाह्य चेतना में आए। हम महाप्रभु के चरित्र में देखते हैं कि महाप्रभु ने विशेष कृपा की, अनुकंपा की बच्चों के ऊपर। और किस किस दामोदर शिला थी, शिला तो गोल सा पत्थर होता है, वो नहीं, कुछ अलग सा त्रिभंग रूप दिखाई दे रहा है। और जब बाहर निकाला तो वो कौन थे? श्री राधा रमन जी। श्री राधा रमन देव की 12 इंच के लंबे राधा रमन जी, इतना सुंदर विग्रह। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए उस दामोदर शिला से स्वयं त्रिभंग रूप में प्रकट हो गए। ये है किस प्रकार से अगर हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है, तो भगवान सब कुछ करते हैं, है ना। हमें केवल इच्छा करनी है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे, तो भी गाड़ी का दरवाजा खोला ही था, बैठने ही वाले थे। पीछे से उनका एक शिष्य भागते हुए आया, हाँफते हुए बोला, प्रभुपाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ? आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? प्रभुपाद ने गाड़ी में बैठे और बोला डिजायर, और ये कह के दरवाजा बंद कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इच्छा। बस हमें केवल इच्छा करनी है, भगवान सब कुछ करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने केवल इच्छा की कि मुझे बस ये मेरे पास विग्रह आ जाएं तो मैं भी उनकी सेवा कर सकूं, और भगवान ने उनकी इच्छा प्रकट की। शालिग्राम शिला जी से प्रकट हो गए राधा रमन जी। और दूसरा हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने उनको कहा था कि आप शालिग्राम की सेवा करते रहें, और गोविंद देव जी शालिग्राम से, गोविंद देव का दर्शन आप शालिग्राम शिला में कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और स्वयं शालिग्राम शिला जी से राधा रमन प्रकट हुए। तो जब पूरे व्रज में खबर फैल गई कि वाह, शालिग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, त्रिभंग श्याम सुंदर रूप सनातन, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी सब वहां पर पहुंच गए। और सब भगवान के एक सुंदर रूप को देखकर एकदम प्रेम से गदगद हो गए। और रूप और सनातन ने इनका नाम रखा राधा रमन। राधा रमन का अर्थ है जो राधा रानी को आनंद दे। ये वो स्थान है जैसे हम देखते हैं, जहाँ प्रकट स्थली आप देखते हैं, उस समय यमुना वहाँ तक थी, यमुना के तट पे था। और यहीं पे वो स्थान है जब भगवान रासलीला करते करते बिल्कुल अप्रकट हो गए थे, और राधा रानी के प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए उनका नाम रखा गया राधा रमन। तो ये बहुत विशेष
आदान प्रदान है भगवान और भक्तों के बीच में। और हम देख सकते हैं कि वो शालिग्राम जी की सेवा करते रहे और उसमें से राधा रमन प्रकट हो गए अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। जब रूप और सनातन और अन्य ब्रजवासियों ने राधा रमन जी को देखा तो सबने कहा, अरे इनका चेहरा तो बिल्कुल गोविंद देव जैसा है। और कहा नहीं, इनके जो चरण हैं बिल्कुल मदन मोहन जैसे हैं, और इनका वक्षस्थल तो बिल्कुल गोपीनाथ जी जैसा है। तो तीनों के तीनों जो मूल विग्रह थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के, तीनों का मिश्रण है राधा रमन जी। और उनकी हाइट केवल है 12 इंच की इतने विशेष विग्रह हैं। और जब औरंगजेब का टाइम था, वो सारे मंदिरों का खंडन कर रहे थे, तो मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सबको ले जाया गया जयपुर में। कहा जाता है मुसलमान लोग यहाँ भी आए थे, लेकिन उनको दिखाई दिए छोटे से विग्रह 12 इंच के। बोले क्या है, छोड़ो स्थूल बुद्धि थी तो छोड़ दिया, सब हम सब पे कृपा करने के लिए। तो राधा रमन जी वहीं के वहीं वैसे के वैसे रहे। तो ये बहुत ही विशेष विग्रह हैं राधा रमन जी के, जो स्वयं प्रकट हुए अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। और कहा जाता है, जैसे हम जानते हैं कि वज्रनाभ जी ने ये सारे विग्रह स्थापित किए थे, गोपीनाथ जी, मदन मोहन और गोविंद देव जी। और वज्रनाभ जी ने कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। वज्रनाभ कृष्ण के परपौत्र थे, अनिरुद्ध के पुत्र। तो उस समय एक ही भक्त बचा था जिन्होंने कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे। वो कौन थे? उत्तरा माता। तो वज्रनाभ जब विग्रह बनाते थे, उत्तरा माता को दिखाते थे कि हूबहू कृष्ण के समान है कि नहीं। तो उत्तरा माता ने ये वेरीफाई किया था, हाँ गोविंद देव जी का चेहरा हूबहू कृष्ण के समान है, हाँ गोपीनाथ जी का वक्षस्थल हूबहू कृष्ण के समान है, हाँ मदन मोहन जी के चरण कमल हूबहू कृष्ण के समान है। तो इस प्रकार तीनों के जो मुख्य फीचर्स थे वो एक ही स्थान पे राधा रमन जी के विग्रह में प्राप्त होते हैं। तो ये विशेषता है राधा रमन जी के विग्रह की। और राधा रमन जी के विग्रह की सेवा करते करते गोपाल भट्ट जी ने सोचा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? मैंने तो अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की सेवा करूँगा, ये तो राधा रमन जी के विग्रह हैं। तो ऐसा वो शोक करने लगे। और तभी क्या हुआ, राधा रमन जी के विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। जिस रूप में भक्त चिंतन करते हैं भगवान, उस रूप में भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं, है ना। ये भक्ति की बहुत उन्नत स्थिति है। हम लोग इसकी कॉपी नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते राधा पार्थसारथी के सामने जाके कि आप राधिका रमन के रूप में प्रकट होइए हमारे लिए नहीं होगा। और ना हम यही इच्छा कर सकते हैं। प्रभुपाद इसके श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान भक्तों के ऑर्डर सप्लायर हैं। नहीं, ऑर्डर सप्लायर तो अभक्त होते हैं, जो दिखावटी भक्त होते हैं। अभक्त होगा वो कैसी इच्छा करेगा कि मैं सो रहा हूँ, अभी घर के बाहर स्कूटी पार्क है, खड़ा हो जाऊँ तो स्कूटी से ऑडी गाड़ी निकल जाए तो ऐसा कभी नहीं है, वो सोचता भी रहे। या जो भक्ति का दिखावा भी कर रहा है वो भी उल्टी सीधी कोई इच्छाएं कर ले। नहीं, भगवान ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति से आकर्षित होते हैं। भक्ति का एक गुण है कृष्ण आकर्षणी, कि कृष्ण को भी आकर्षित करती है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। बोले किस रूप में प्रकट होना है बताओ? राधा रमन के रूप में प्रकट होना है, राधा रमन के रूप में, महाप्रभु के रूप में होना है, महाप्रभु के रूप में, नवदीप बिहारी के रूप में होना है, नवदीप बिहारी के रूप में। इस प्रकार से गोपाल भट्ट जी के साथ चैतन्य भगवान का विशेष प्रेम है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इस प्रकार एक बारी यमुना में स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक युवा 16-17 साल का युवा उनके राधा रमन जी के द्वार पे बैठा है। तो बोले आप कौन? बोले मेरा नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ, आप कहाँ से आए? बोले मैं दियोबंद गांव से आया हूँ। याद है आपको, आज से 18 साल पहले आप मेरे पिता के घर में आए थे और आपने आशीर्वाद दिया था, तो मैं उनका पहला पुत्र हूँ और मेरे पिताजी ने आपकी सेवा में मुझे भेजा है। तो उस ब्राह्मण ने अपने वचन को रखा और फिर वो गोपीनाथ जी की उन्होंने दीक्षा दी और बने गोपीनाथ पुजारी, जिसका वर्णन शिला प्रभुपाद कर रहे हैं अपने तात्पर्य में। और इनके दूसरे शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने हमने षट गोस्वामी अष्टकम भी लिखा। और उनके एक और शिष्य थे
इनका नाम था हरिवंश। हरिवंश जी थोड़े, उनको ऐसा अनुभूति हुई कि वो राधा रानी के बहुत विशेष भक्त हैं, राधे राधे करते रहते थे। तो एक बारी हरिवंश जी अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने प्रकट हो गए एकादशी के दिन, तांबूल चबाते हुए, पान चबाते हुए। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा, आज एकादशी है, आज तुम कैसे सुपारी खा सकते हो, पान का सेवन कैसे कर सकते हो? बोले तो ये साक्षात राधा रानी का प्रसाद है। बोले राधा रानी का भी प्रसाद हो, लेकिन एकादशी के दिन आप इसका सेवन नहीं कर सकते। बोले ठीक है गुरुदेव, अगली बारी ध्यान रखूंगा। अगली एकादशी में फिर वो पान चबाते हुए आ गए अपने गुरु के सामने। तो कई बारी उनको टोका, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। वो कह रहे राधे राधे, हम तो राधा रानी के भक्त हैं। कई बारी भक्तों को गलत फहमी हो जाती है कि हमारा राधा रानी से सीधा संबंध है, तो कहीं है राधे राधे हो गया बस। तो उन्होंने बोला, अरे तो गोपाल भट्ट जी ने बताया कि इसका प्रभाव दूसरों शिष्यों पर गलत पड़ रहा है। तो गोपाल भट्ट जी ने उनकी बहुत प्रताड़ना करने के बाद जब वो नहीं सुधरे, तो गोपाल भट्ट ने कहा, ठीक है अब मैं तुम्हें तिरस्कार करता हूँ। देखिए, अगर भगवान से तो हम विमुख हैं ही, अगर गुरु ने हमारा तिरस्कार कर दिया तो फिर कोई गति नहीं। तो क्या हुआ, हरिवंश जी ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो राधा रानी से विशेष स्नेह है। उन्होंने अपना अलग मठ खोल दिया और विग्रह की स्थापना भी कर दी। बहुत प्रसिद्ध विग्रह राधा वल्लभ जी के वृंदावन में, उनकी स्थापना भी कर दी। और फिर उन्होंने दीक्षा देनी भी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। कई बार हम देखते हैं कि गुरु से कोई अलग भी हो जाए शिष्य, दिखने में लगता है बहुत सुंदर भक्ति चल रही है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया प्रचार भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बारी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कैसे एक शिष्य थे जो बहुत सुंदर कथा करते थे, लेकिन समाओ दुर्भाग्यवश को आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो मैं भी वहाँ बैठा था, तो महाराज कह रहे थे, किसी ने बोला नहीं महाराज कथा तो बहुत सुंदर करते हैं। तो महाराज ने कहा, अगर कोई अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो कितना भी बड़े बड़े श्लोक बोल दे, प्रवचन दे दे, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कोई गूंगा व्यक्ति भी गुरु के पालन करता है, उसका प्रचार ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो ये समझना चाहिए, प्रचार हमारी शक्ति से नहीं होता, गुरु परंपरा की शक्ति से होता है। तो हरिवंश जी सोच रहे थे बढ़िया चल रहा है सब, और फिर अपने शिष्य को राधा वल्लभ जी की सेवा संभाल के वो वन में चले गए तपस्या करने। तो वन में तपस्या कर रहे थे, कुछ चोर आए और चोरों ने उनकी हत्या कर दी और उनका सर काट दिया, और सर काट के यमुना जी में डाल दिया। और गोपालगढ़ गोस्वामी जी केसी घाट में गए स्नान करने के लिए, और जब यमुना जी में स्नान करे तो देखा वो सर आ रहा है, और पहचान गया ये तो मेरा शिष्य है। और वो बहुत रो रहा था, क्रंदन कर रहा था, और गोपालगढ़ गोस्वामी से क्षमा मांग रहे थे, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात ना गति कुतोपि। उनको कोई मुक्ति नहीं मिल रही थी, इतना भजन किया, सब कुछ सेवा की, कोई मुक्ति नहीं मिल रही थी। क्यों? गुरु के प्रति अपराध किया था। और वो बार बार वो जो सर था, गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपकी अवहेलना की है, अवज्ञा की है। गुरु बहुत करुणा के सागर हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चरण कमलों को उसके सर पे रखा, और फिर उनका उद्धार हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की। इसी प्रकार देखते हैं किस प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध होता है। आज रामचंद्र कविराज जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो एक बार रामचंद्र कविराज जी के गुरु श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर गांव में थे वो, और श्रीनिवास आचार्य बहुत उन्नत वैष्णव थे। वो क्या करते थे, अपने बाहर की साधना इत्यादि करके वो अपने सिद्ध देह से भगवान की लीला में प्रवेश कर दिया जाते थे। तो मेडिटेशन में बैठ जाते थे, और मेडिटेशन में बैठ के अपने सिद्ध देह से, जो उनका स्वरूप था, उससे वो भगवान की अंतरंग लीला में प्रवेश करके वो सेवा करते थे। सेवा निपटा के वापस आ जाते थे साधना देह में, और फिर अपने घर में वितरण करते थे। उनका कॉमन था ये। तो उनका स्वरूप था मणि मंजरी के रूप में। तो ऐसे ही ध्यान में चले गए, और चले गए राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में, और चले ही गए, बहुत गहरा चले गए। काफी घंटे बीत गए, वापिस ही नहीं आए। पूरी रात हो गई, एकदम शरीर एकदम ऐसे, कुछ भी नहीं हो रहा। अगले दिन भी कुछ नहीं हो रहा। सारे घर वालों को चिंता होगी, लगता है अब तो प्रवेश ही करके नित्य लीला में। सभी वैष्णव इकट्ठे हो गए, उनकी नासिका के रुई रखी गई,
कुछ रुई भी नहीं हिल रही, कोई सांस नहीं आ रही, और चले गए। सब रोने लगे, अब तो गए, श्रीनिवास आचार्य चले गए। बोले क्या किया जाए? सबने याद किया इनके प्रिय शिष्य हैं रामचंद्र कविराज, उनको बुलाया जाए, लेकिन वो तो बहुत दूर रहते हैं, कैसे बुलाया जाएगा? तीसरे दिन अचानक रामचंद्र कविराज स्वयं आ गए। तो बोला सब रो रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य चले गए, घबराओ मत, मैं देखता हूँ। आपने सब वैष्णव से आशीर्वाद लिया और वो भी उनके चरणों के नीचे बैठ के मेडिटेशन में, वो भी चले गए अपने सिद्धे से चले गए। और ये मणि मंजरी हैं, वो करुणा मंजरी हैं, चले गए अंदर सिद्धे में। और सिद्धे में गए, देखा तो वहाँ सारी मंजरियाँ बहुत परेशान हैं। मंजरियाँ वो छोटी गोपियाँ होती हैं जो भगवान की सखियों को असिस्ट करती हैं और राधा कृष्ण की गोहितम लीला में भी प्रवेश कर जाती हैं। तो वो प्रवेश कर गए अंदर, तो देखा अपने गुरु मणि मंजरी को पाया। बोले क्या है गुरुदेव, सब लोग नीचे, क्या हो गया? बोले बड़ी क्राइसिस हो गया यहाँ पे। कल महाराज किया था कुछ दिन पहले, राधा रानी ने कृष्ण के साथ यमुना में स्नान किया, वापस आई तो उनके नाक की नथनी नहीं है। सब बड़े चिंता में, सब सखियाँ डांट रही हैं मंजरियों को, नथनी कहाँ गई? और सब मंजरियाँ ढूंढ रही हैं यमुना में, इधर उधर, नथनी मिल नहीं रही। तो करुणा मंजरी ने बोला ठीक है मैं भी देखता हूँ कहाँ पे। तो वही पानी के अंदर गई, खूब ढूंढ रहे हैं, और यमुना के अंदर प्रवेश किया तो एक कमल की पंखे के नीचे उनको नथनी मिल गई। ओ गुरुदेव, मिल गई। और उन्होंने नथनी किसको दी? मणि मंजरी को दी। मणि मंजरी जो कि श्रीनिवास आचार्य ने, उन्होंने वो नथनी किसको दी? अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं, वो हैं गुण मंजरी, उनको दी। और उन्होंने दी ललिता सखी को, ललिता सखी ने दी श्रीमती राधा रानी को। तो ये जो गुरु परंपरा है, कई बार शिष्यों को लगता है हमें बस कब मुक्त होंगे, फ्री हो जाएंगे एकदम, ये क्या गुरुजी ऊपर जाके भी भगवत धाम में भी अंडर ही रहना पड़ेगा। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सराट तो केवल कृष्ण है। हम हमेशा मुक्त अवस्था में भी निर्भर ही रहेंगे। तो इस ढंग से रामचंद्र कविराज जी ने श्रीनिवास आचार्य जी की सेवा की, श्रीनिवास आचार्य जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ललिता सखी की, और फिर ललिता सखी जी ने श्रीमती राधा रानी की। ये सेवा का माध्यम है और कृपा भी इसी परंपरा से हमारे पास आती है। तो आज के दिन हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और रामचंद्र कविराज जी से प्रार्थना करें। किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूरा विश्वास था रूप गोस्वामी जी के शब्दों पे कि वो शालिग्राम शिला की सेवा करें, इसी शालिग्राम शिला में वो गोविंद देव जी के दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार से कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, हमें भी बोला जाता है ध्यान पूर्वक जप करो, यही नाम भगवान का रूप प्रकट करेगा, यही नाम भगवान के गुण प्रकट करेगा, यही नाम भगवान की लीलाएं प्रकट करेगा। हम लोग हो जाते हैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए माला घिसते हुए, कुछ भी नहीं हो रहा, वैसे के वैसे ही हैं, है ना। और कई बार लगता है सब बेकार की बातें हैं। नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं उत्साह का मतलब है इसी जीवन में मैं पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होऊंगा, इसी जीवन में मैं अपने कृष्णा भावना भावित के मिशन को प्राप्त करूंगा। मुझे पूरा निश्चय है, अभी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरी कृष्ण रक्षा जरूर करेंगे। हमें लगता है कृष्ण मेरी रक्षा थोड़ी करेंगे, कृष्ण बड़े उन्नत भक्तों की रक्षा करते हैं, मैं तो ध्यानपूर्वक जब भी नहीं करता। नहीं, अवश्य राखी वे कृष्ण जरूर मेरी रक्षा करेंगे। मुझे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके मोहन रूपा प्रभु कई बार कहते हैं इसी बीट बैग में पूरा आध्यात्मिक जगत है, इसी बीट बैग में पूरा गोलोक वृंदावन है। जिस प्रकार से एक छोटी सी शालिग्राम शिला से राधा रमन जी के विग्रह प्रकट हो गए, इसी प्रकार से एक एक मनके से भगवान स्वयं प्रकट हो सकते हैं। हमें पूरा, ये ताली बजाने की बात नहीं है ताली बजा के काम नहीं होगा, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक बार हम ऐसी ही कथा कर रहे थे, भक्तों ने बोला प्रभु जी ये बातें बड़ी अच्छी लगती है जब ये बताते हो ना कि ऐसा हो गया भगवान प्रकट हो गए, ऐसा हो गया चरणों पे, सर पे चरण रख दिए, एक्सटेसी हो गई, आलिंगन कर लिया, प्रेम मिल गया, ये बताया करो, है ना। ये नहीं बताया करो सीधा बैठो ध्यानपूर्वक जप करो, ये करो। ऐसी बातें बड़ी उत्साह बढ़ाती हैं।
नहीं, हम लोग चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं, लेकिन नमस्कार से चमत्कार होता है। अगर हम नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे, जो आज्ञा दी गई उसका ध्यानपूर्वक पालन करेंगे, चमत्कार होगा ही होगा। भगवान की कृपा मिलेगी तो चमत्कारी कृपा है, नहीं कृपा ऐसे नहीं मिल जाएगी। हम सीधा शॉर्टकट भरते कृपा मिल जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये पूरा विज्ञान है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि क्या कैसे कैसे आचार्यों की शरण में हम हैं और हमें पूरा मौका मिलता है कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सके। पहले से अपनी पार्टी पूरी डिसाइड कर ली महाप्रभु ने, और हमें भी इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि वही साहित्य का वितरण करने का मौका हमें भी मिल रहा है कि महाप्रभु देख नहीं रहे होंगे कौन भक्त कितना प्रयास कर रहा है साहित्य के वितरण में। जब भगवान के धाम से स्वयं मंजरियां आके पुस्तक वितरण कर सकती हैं, तो कहाँ एक यहाँ का साधक पुस्तक वितरण करते करते मंजरी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, बिल्कुल। पूरा उत्साह होना चाहिए और निश्चय के साथ जो हमें साधना की विधि दी गई है, जो सेवा की विधि दी गई है, उसको उत्साह और भक्ति के सामने पूरा करना चाहिए। कृपा हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। भगवान तो कृपा के द्वार खोल के बैठे हैं, कृपा के सागर हैं, लेकिन हम लोगों को बस कृपा की याचना करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, रामचंद्र कविराज जी की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।